जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के या लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खाकसार मोहम्मद शरफुद्दीन आज खासकर सच न्यूज़ के नाज़रीन के लिए सामने आया हूँ, खासकर एक खुसूसी अपील करने के लिए। ये अपील करने के बाद मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर कहीं तोहमतें लगेंगे कि शरफुद्दीन तू तलबे चाटू है, शरफुद्दीन तुझको जो है कवर मिल गया, शरफुद्दीन तू जो है वहाँ से रकम ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख के मैं ये बात कर रहा हूँ, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि अब जो है मई की 13 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है, उसी के ताल्लुक से जो है मैं आपसे अपील करने के लिए आपके सामने आया हूं और ख़ासकर अपील भी करूंगा, क्योंकि ये इलेक्शन जो है हमारी कौम व मिल्लत के साथ साथ हमारे शहर हैदराबाद को भी जो है महफूज रखना है। और AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। हर बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इलेक्शन जीते आए हैं और इस बार भी जीतेंगे, लेकिन ये जीत कोई आम जीत नहीं होगी, क्योंकि इस बार शहर हैदराबाद के हर मुसलमान को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। यहाँ तक कि अपने ज़ईफ़ वालिदैन भी है तो उनको जो है ले जाकर आप वोट दिलाएं और ख़ुद का अपना वोट भी आप डालें। वहीं पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को सिर्फ जिताना ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जिताना है, क्योंकि देश के हालात किस तरह से हो रहे हैं और किस तरह से जुल्म सितम किया जा रहा है, किस तरह से हमारे मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। वहीं पर मेरे साथ साथ कई लोग को जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर भी नाराज़गी है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के ईमान पर हम भरपूर एतमाद कर सकते हैं। वो ना ही ईमान का सौदा करेंगे, ना ही अपनी कौम व मिल्लत का वो सौदा करेंगे। सियासी मजबूरी होती है, सियासी मजबूरी के आगे कभी कभी इंसान जो है बेबस भी हो जाता है, लेकिन तारीफ करना चाहिए असदुद्दीन अवैसी की, जो कि जालिमों के बीच में रहकर भी अपनी कौम की भी हिफाजत की और ख़ुद की भी हिफाजत की। यहाँ तक कि इनके बड़ों ने जो मेहनत की थी, जो आज AIMIM पार्टी को इस मुकाम पे लाकर खड़ा किए हैं, ये जो है इनके बड़ों की और इनकी अपनी मेहनत थी। और वहीं पर जो है हैदराबाद की आवाम को महफूज भी इन्होंने रहने दिया है। कहीं ना कहीं कई लोगों के दिल में सवाल आते होंगे कि आखिरकार भाई हम इनको वोट क्यों दें, क्योंकि आज पुराना शहर नहीं बल्कि नए शहर से टक्कर ले रहा है। ये बात मानता हूँ कहीं ना कहीं जो है कुछ नीचे के लीडरों से गलतियाँ होते रहती है, जिसको हम एक्सपोज भी करते हैं, मंजर आम पर भी लाते हैं। हम अभी बाकी है, सच न्यूज़ अभी बाकी है, ये सब सारी चीज़ें दिखाने के लिए। तो बहरहाल फिर से एक बार मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस बार इलेक्शन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से हम जिताएं, इतनी मार्जिन से जिताएं कि जो है तारीख बन जाए, क्योंकि जितने भी दुश्मन हैं इस्लाम के, मुसलमानों के, उन सब को हमें जवाब देना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से इस बार इलेक्शन में हमें जिताना है। और इलेक्शन होने के बाद भी हमेशा जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या अकबरुद्दीन अवैसी हो, कौम के लिए आवाज़ उठाते हैं। इलेक्शन में जीतने के बाद भी जो है हम मुस्लिम आवाम को असदुद्दीन अवैसी के साथ खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद आने वाले दिन कैसे रहेंगे उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। असदुद्दीन अवैसी की जानो माल की हिफाजत करना भी अब आवाम की जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाला वक्त शायद ठीक नहीं होगा, जिसके लिए सारी कौम को एकजुट होकर असदुद्दीन अवैसी के साथ खड़ना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के बाहुबली लीडर शहाबुद्दीन का क्या हाल हुआ, वहीं पर जो है मुख्तार अंसारी का क्या हाल हुआ, वहीं पर जो है मौजूदा समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान जो कि अब तक भी जेल में हैं। और आपको याद होगा कि अतीक अहमद को किस तरह से पुलिस कस्टडी में गोलियां मारकर उनका कत्ल किया गया। तो बहरहाल जो है खुदा से भी दुआ करना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी हमेशा सलामत रहे और यूं ही जो है इनका हाथ मुस्लिम कौम के सर पर रहे और इनकी सियासत भी सलामत रहे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से फिर एक बार असदुद्दीन अवैसी को जिताना चाहिए। ये हमारी अपील है आप सभी से। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। जामिअतुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम
इस्लामी स्टडीज, नाजिरा हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ के अलावा 10 पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शुबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मेयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।